दोस्तों आज 23 जून है। 23 जून को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने एक समीक्षा बैठक लखनऊ में बुलाई थी। दोस्तों ये राष्ट्रीय बैठक थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहा था दोस्तों। 12 माइल एवेन्यू लखनऊ कार्यालय बहुजन समाज पार्टी की। लेकिन अब इसमें सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि क्या कुछ बड़ा फैसला बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ले सकती हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले अगर आपको बता दूं कि आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी बहन जी ने बना दिया है अपना, और साथ में उनको उनका पद जो वापस ले लिया गया था नेशनल कोऑर्डिनेटर, वो भी उनको वापस लौटा दिया गया है। और मैं बात करें कि आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया, साथ में उत्तराधिकारी भी बना दिया गया। दोस्तों अब जब से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर में क्या कुछ बहन जी उनको पद वापस देंगी कि नहीं देंगी, और मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया 23 जून को जो बैठक होने वाली है उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अपने भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने न्योता नहीं दिया है। दोस्तों लेकिन मैं आपको बता रहा था कि आकाश आनंद की एंट्री हो सकती है। इसके पीछे देखिए चिट लेकर आया हूँ, मात्र कुछ लाइन इस पर नोट किया हूँ मैं। सबसे पहले आपको ये लाइन मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आकाश आनंद बीएसपी में एक नए युवा नेता के रूप में 2023 से लेकर लगातार 24 तक चुनाव चले। 2023 11 दिसंबर को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया। दोस्तों 2023 11 दिसंबर के दिन, उस समय मैं वहीं पर मौजूद था, लेकिन इस बार मैं मौजूद लखनऊ में नहीं हूँ, कहीं मैं बाहर हूँ, दूर हूँ, जिसकी वजह से लखनऊ नहीं जा पाया। तो 11 दिसंबर को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उसके बाद से आकाश आनंद 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे उनके समर्थन में आकाश आनंद रैलियां कर रहे थे। दोस्तों ताबड़तोड़ रैली आकाश आनंद कर रही थी और सरकार के खिलाफ आकाश आनंद लगातार बोल रहे थे। जो सरकार की रवैया है, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, उस चीज़ को, सरकार के कामों को आकाश आनंद जनता के बीच रख रहे थे। दोस्तों और दलित समाज के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने प्रावधान किए हैं, उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, तो उस चीज़ को भी आकाश आनंद बहुत निष्पक्ष तरीके से बताने का काम कर रहे थे। दोस्तों लेकिन अब मेन स्ट्रीम मीडिया आज आकाश आनंद को लगातार उनके इस मीटिंग को, इस समीक्षा बैठक को लगातार कवरेज करते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों तो इसके पीछे क्या कुछ कारण है। तो आकाश आनंद एक बड़े नेता, और आकाश आनंद की पूरे देश, पूरे भारत से मांगे उठ रही थी कि आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी में पुनः पद पर लाया जाना चाहिए। तो अगर वो आ जाते हैं आकाश आनंद, तो बीएसपी को मजबूत होने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों इस तरीके की तमाम बातें उठ रही थी और कार्यकर्ताओं की भी मांगे थी, चाहत थी। लगातार लोग मांग कर रहे थे कि आकाश आनंद को बहन जी उनके पद को दे दें और उत्तराधिकारी बना दें। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उनको 3 जिम्मेदारी दे दी है। दोस्तों एक तो नेशनल कोऑर्डिनेटर, सेकेंड उत्तराधिकारी भी बन चुके हैं, और थर्ड उनको प्रचारक, चुनाव प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक भी बनाया गया है। दोस्तों तो अब आज 23 जून है। 23 जून को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बैठक की, और ये बैठक बताओ 11 बजे से लगभग 1 बजे या फिर 1:30 बजे तक चली। जो मेरे पास खबर आई है 1 बजे तक, तो मैंने वहाँ लखनऊ में बात की कि 1 बजे तक बैठक चल ही रही थी। दोस्तों लेकिन उसके बाद आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी पद दिया गया। दोस्तों और आज जो वीडियो एक वायरल हो रहा है, आकाश आनंद जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी आज एंट्री की अपने कार्यालय में, तो आकाश आनंद भी आए, साथ में आनंद कुमार भी आए। तो आकाश आनंद बीएसपी सुप्रीमो मायावती से आशीर्वाद प्राप्त किया। यही वीडियो ट्रेंड करने लगा, ट्विटर पर ट्रेंड मायावती चल रहा है। दोस्तों तो जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कुछ बड़ा फैसला लेती हैं और आकाश आनंद को जब बड़ा पद मिलने जाता है, तो आकाश आनंद इसी तरीके से तस्वीरें वायरल होने लगती है पहले ही। तो आकाश आनंद ने बीएसपी सुप्रीमो से आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद लेने के बाद बीएसपी सुप्रीमो ने उनको पद, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी पद दे दिया। दोस्तों अब बात करें कि इस बैठक में क्या कुछ बातें हुई है। दोस्तों बातें यही हुई है कि उपचुनाव होने वाले हैं, विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, और इस उपचुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी मजबूत कैंडिडेट की तलाश में थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को, बहन जी को जो फाइल थी सभी उम्मीदवारों की, वो बहुत पहले ही सौंप दी गई थी। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने समीक्षा, जो बैठक थी, ये तो आज बैठक थी, लेकिन समीक्षा उन्होंने पहले ही कर लिया था। दोस्तों समीक्षा पहले ही हो गई थी, और
अभी तक बीएसपी पार्टी से एक रसीद जारी होती थी दोस्तों, जो सदस्यता रसीद मेंबरशिप होता था, इसमें 200 रुपये अमाउंट रखा गया था। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि 200 रुपये की जगह 50 रुपये शुल्क रखा जाएगा दोस्तों। और आकाश आनंद अब उनको प्रचार करने के लिए उपचुनाव में जिम्मेदारी दे दी गई है, तो आकाश आनंद अब दौरा करने जा रहे हैं दोस्तों। पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में बीएसपी का जो ग्राफ रहा वो काफ़ी डाउन रहा। इस सब चीज़ों को देखते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बड़ा फैसला ले लिया है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अब सोचिए, जो विपक्षी पार्टी के लोग थे उनकी क्या हाल हो रही होगी। उन्होंने सोचा तो अब तो आकाश आनंद आएंगे नहीं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उनको हटा दिया है, तो अब युवा बीएसपी से जुड़ेगा नहीं। आकाश आनंद थे तो जो उनका भाषण था, जो उनकी स्पीचें थी दोस्तों, उस स्पीचों से आकाश आनंद के तमाम युवा और अदर समाज के लोग भी अट्रैक्टिव आकर्षित हो रहे थे आकाश आनंद की तरफ से, कि अब कोई एक युवा आया है जो समाज का बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर बात कर रहा है, युवाओं के हक की वाकई में अगर कोई बात कर रहा है तो आकाश आनंद है। तो सबकी चाहत थी कि आकाश आनंद बीएसपी में आए, तो बहन जी ने सबकी बात मान ली। उन्होंने आप बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद को लाकर बीएसपी के कार्यकर्ता, समर्थक, पदाधिकारी सभी की बात मानते हुए आकाश आनंद को उनके पद वापस दे दिया है दोस्तों। तो अब सोचिए बीएसपी किस तरीके से मजबूती से काम करेगी। कमेंट करके हमको आप बताइएगा ज़रूर, आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी खबर पर। आकाश आनंद बन चुके हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर और बीएसपी सुप्रीमो के नए उत्तराधिकारी भी दोस्तों। तो चलिए हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। जो भी खबर हमारे पास अगर लखनऊ से आती है, जो खबर आई हमने आपको बता दिया, उसके बाद अब जो खबर आएगी तो वो भी हम आपके बीच रखने का पूरा प्रयास करते रहेंगे।